प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल VMC पर। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 का उड़ान कार्य पुस्तक का मैथ का चैप्टर नंबर यानी लेसन नंबर 8 है, जो हमारा पाठ नंबर 8 राशियों की तुलना। तो इसके हमने जो पहले वाली मेरी वीडियो है उसमें हमने ये जो दोनों पेज हैं कर लिए हैं। अब आज हम ये तीसरा पेज है इसका जो 93 नंबर यानी 93 नंबर पर हमारी कार्य पुस्तक पर है वो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले सवाल में लिखा हुआ है सीता बास्केटबॉल का अभ्यास कर रही है। उसने 35 प्रयासों में से 32 बास्केट प्राप्त कर ली हैं। प्रतिशत में उसकी दर क्या है? तो अब हम देखें जो 32 जो उसने प्रयास 35 प्रयास किए हैं, तो उसमें से उसने 32 जो प्रयास हैं 35 में से उसमें सफलता प्राप्त की है। तो अब हमने यहाँ पर प्रतिशत निकालना है यानी 100 में से निकालना है। तो हम इसको 100 में के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिशत सफलता। उसकी जो प्रतिशत सफलता है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 35 को हम काट देंगे 5 पर, 7 5 35 और 100 को काट के 20 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नहीं साथ किसी और पे नहीं काटा जा रहा, तो 32 दूना 64 और साथ में ये 0 लग जाएगी बटा 7, 640 बटा 7 प्रतिशत इसका उत्तर आ जाएगा। तो आइए अब हम जो अगला सम है उसको देखते हैं। इस सम में हमें दिया हुआ है नीचे दिए गए चित्र में किसी संख्या का भिन्न रूप दशमलव प्रतिशत छायांकित रूप दिया गया है। यानी ये जो हमें 3/10 यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसको हम भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये 2 छोड़ के दशमलव लग जाएगा, 0.03 हो जाएगा। और अगर इसका हम छायांकित भाग लिखें तो छायांकित भाग में यहाँ पर 100 स्मॉल जो बॉक्स बनाए हुए हैं, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो 100 बॉक्स हैं जो इनमें यहाँ पर 3 जो बॉक्स हैं, यहाँ पर ये पहले 3 बॉक्स हैं ये छायांकित किए गए हैं, यानी 100 में से 3 छायांकित किए गए हैं, जो ये वाला भाग हो गया है। इसको यहाँ पर दशमलव में भी इस रूप में दर्शा सकते हैं हम। तो हमें जो आगे सवाल करने के लिए दिया गया है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त चित्र के आधार पर नीचे दिए गए छायांकित भाग के लिए दशमलव प्रतिशत एवं भिन्न रूप दिए गए हैं। छायांकित भाग के लिए सही विकल्प चुनकर करें। तो हमने जो सही विकल्प इनका जो छायांकित भाग का है चुनकर इनको लिखना है। तो देखिए जैसे पहले सवाल में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारे हैं कुल डब्बे हैं, जो ट्रायंगल बन रहे हैं, कुल ये 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। और इसमें से 5 जो है हमें दिखाई दे रहे हैं छायांकित हैं। तो ये हमारा जो है 5/7 हो गया है, जो कि यहाँ पर इसके साथ मैच करेगा अंतिम जो है। अगर हम इस दूसरे भाग को देखें तो यहाँ पर कुल 5 भाग दिए हुए हैं और यहाँ 5 में से 3 भाग हैं जो वो छायांकित किए गए हैं यानी काले किए गए हैं। तो ये 3/5 हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पर हमें 3/5 कोई नहीं दिया, ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। अगर दूसरे ऑप्शन को चेक करना है तो हम इसको जो है इसका हम 100 के साथ प्रतिशत निकाल ले, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ये मल्टीप्लाई करके 20 और 3 का 60 आ जाएगा, 60%। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब जो हमें 3/5 हमारा आया है, इसको अगर हम 3 को 5 से डिवाइड कर दें
तो हम देखते हैं कि ये जो पहले है डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 पर डिवाइड होगा, 3 0 जा 0। तो अब 3 रिमाइंडर आ गया है, यहाँ पर हम एक डेसिमल लगा लेंगे और 0 लगा के करेंगे तो 6 5 30 आ जाएगा, यानी 0.6 हमारा आ गया, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, सही है। तो इसलिए इसको हम तीसरे ऑप्शन के साथ इसका मिलान कर देंगे। तो आइए अब जो नेक्स्ट है इसके बाद अगला सम देखते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है हमें जो पहले की तरह यहाँ पर 5 सर्कल दिए गए हैं और 5 में से ये 3 काले हैं, तो इसका भी वही 3 बटा जो है 5 बनता है। तो अगर हम पिछले सवाल में देखें तो उसमें जब हमने परसेंटेज निकाला था 3/5 लगाकर 100 में से निकाला था, तो जो परसेंटेज वाला था हमारा 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 20 या 60% आ गया। तो इस सम में जो पहला ऑप्शन है वो सही है, दूसरे दोनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो पॉइंट में हमारा आ रहा था वो 0.6 आ रहा था, वो भी ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब अगले सम में अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर हमें जो बॉक्स हैं टोटल, हम इन बॉक्स को गिने तो इसमें हमें जो है जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें अगर ट्रायंगल को हम गिने तो ये ट्रायंगलों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें यहाँ पर 10 ट्रायंगल दिए हुए हैं हमें। अब अगर हम 10 में से यह देखें कि कितने छायांकित है, तो ये हम ऊपर 10 के लिख देंगे। तो छायांकित हमारे पास 1 2 3 4 5 भाग छायांकित हैं, तो 5 बटा यह 10 आता है। अब अगर हम इसको कैंसिल करें, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यह 1/2 आ गया, जो कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, 1/2 हमारा आ रहा है। तो आइए अब हम आगे इसके बाद जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट पेज है जो हमारा 94 नंबर, उस पर जो सम है उनको करते हैं। यहाँ पर हमने ये एक नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके उपयुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हमने इन रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य 675 रुपये, विक्रय मूल्य 365 रुपये। तो अब हमने लाभ निकालना है, यानी इसमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हमने निकालना है। तो हम इस विक्रय मूल्य 675 में से 775 जो विक्रय मूल्य है, इसमें से हम 675 है जो वो माइनस कर देंगे। तो 675 इसके नीचे लिखकर हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 और 16 में से 7 गए 9, तो ये 90 रुपये जो है हमारा लाभ आ जाएगा। तो हानि यहाँ पर हम काटी लगा देंगे। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। आप जल्दी से इस फर्स्ट पार्ट को उतार लीजिए, यहाँ पर हमने सिंपली माइनस ही करना है। तो सेकंड पार्ट में जो हमें दिया हुआ है इसमें हमें लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, यहाँ पर पहले हम 90 लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें विक्रय मूल्य और हानि दी हुई है, यानी इतने का बेचा और इतनी हानि हो गई। तो अब हमने क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम 1230 में जो हमारा हानि है उसको हम जोड़ देंगे 170 रुपये को। तो ये हमारे पास हमारा जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है 1400 रुपये आ जाएगा सेकंड सम में। तो यहाँ पर लाभ वाले कॉलम में हम काटी लगा देंगे। तो आइए अब जो थर्ड सम है इसमें हमें क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। थर्ड सम में हमें दिया हुआ है जो ये लिखा हुआ है 18,800 रुपये, यह विक्रय मूल्य लिखा हुआ है और हमें लाभ दिया हुआ है। तो अब हमने क्रय मूल्य निकालना है, हानि हमारी कोई नहीं है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, हम 1820 में से
जो 230 रुपये लाभ है वो माइनस कर देंगे। 1820 में से हम 230 रुपये माइनस कर देंगे तो ये तीसरे सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा। 12 में से 3 गए 9 और 1 और 5, 1590 रुपये हमारा तीसरे सम में क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आइए अब जो हम नेक्स्ट सम करते हैं, इसमें हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 9210 रुपये और इस तरफ हानि दी हुई है। तो इसका मतलब अगर हम इस क्रय मूल्य में से 410 रुपये को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख कर 9210 में से 410 रुपये माइनस कर देते हैं। तो इस डैश में हमारा जो है 0 0 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 8 रह गए। तो इस तरह 8800 रुपया हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब अगले सम में लिखा है 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से नींबू खरीदे गए और उन्हें 40 रुपये प्रति 10 नींबू की दर से बेचा गया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो 60 रुपये के 12 नींबू दिए हैं, पहले हम एक नींबू का मूल्य निकालेंगे। एक नींबू का खरीद मूल्य लिखेंगे यहाँ पर 60 डिवाइड 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये काट कर 12 एकम 12 12 5 60, तो ये 5 आ जाएगा। 5 रुपये का एक नींबू आ जाएगा। अब हम 40 रुपये के 10 नींबू की दर से बेचे गए हैं, तो जो एक नींबू का है बेच मूल्य निकालेंगे। तो उसी तरह 40 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यह हमारे पास एक नींबू का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 के साथ हम 0 को काट देंगे तो एक नींबू 4 रुपये का आ गया है। बेच मूल्य आ जाएगा, यानी 5 का खरीदा और 4 का बेचा तो उसे क्या हुआ, हानि हुई। कितनी हानि हुई, 1 रुपया उसे हानि होगी। 5 माइनस 4 कर देंगे तो 1 रुपया उसे हानि हुई। तो अब हम प्रतिशत हानि निकाल देंगे। प्रतिशत उसे कितनी हानि हुई, तो 1/5 जो क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं पहले हानि 1/5 गुना 100 मतलब प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 के साथ इसको गुना कर दिया। 2 एकम 2 5 दूनी 10, 100 को काट के 20 आ गया। तो हमारी 20% उसे हानि आ गई है। तो आइए अब नेक्स्ट सम जो है करते हैं। इस सम में बच्चों आपने दोनों का एक एक का खरीद मूल्य निकाल, बेच मूल्य और खरीद मूल्य निकाल के करना है। तो अब आगे जो नेक्स्ट सम है उसमें हमें दिया हुआ है कपिल एक पुरानी साइकिल 700 रुपये में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है तथा उसे 1200 रुपये में बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, उसने जो साइकिल है वो 700 रुपये में खरीदी, तो और उसने 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा दिया। तो अगर हम अब देखें तो उसका जो कुल कॉस्ट प्राइस है यानी खरीद मूल्य है वो कितना हो जाएगा। 700 की उसने खरीदी थी और 200 रुपये उसने मरम्मत पर लगा दिया, तो 700 प्लस 200 उसका 900 रुपये जो है वो उसका खरीद मूल्य बन गया। अब उसने बेची है 1200 में, तो उसका जो बेच मूल्य है वो कितना है 1200, 1200 रुपये बोलेंगे। तो अब उससे जो अब हम देख लें बेच मूल्य ज़्यादा है और ख़रीद मूल्य कम है, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना होगा, ये हम 1200 में से जो 900 है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो लाभ है 300 रुपये आ जाएगा। 300 रुपये हमें उसे लाभ हुआ है। अब हमने उसका प्रतिशत लाभ निकालना है, तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, ये जो 300 रुपया लाभ हुआ है उसे 900 पर हुआ है जितने की उसने साइकिल खरीदी है, जो कुल उसका खर्च हुआ है 900। और अब हमने
100 पर निकालना है यानी प्रतिशत, तो इसे 100 के साथ गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 3 एकम 3, तियो तियो 9, 3 एकम 3, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 3, तो 100/3 प्रतिशत उसका लाभ आ जाएगा। तो आइए अब अगला सम करते हैं। इस अगले सम में हमें दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक टेलीविज़न को 25,000 में बेचने से 40% लाभ प्राप्त होता है। टेलीविज़न का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अगर 25,000 में एक टेलीविज़न बेचता है तो उसे 40 रुपये लाभ प्राप्त होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम दो तरीके हैं। पहले हम जो फर्स्ट आसान तरीका है उससे करते हैं। अगर हम मान लें कि उसने जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो ख़रीद मूल्य है, इसको शॉर्टकट में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, वो 100 रुपया है और उसे जो प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है 100 पर वो 40 रुपये हुआ है, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है प्यारे बच्चों, वो 100 प्लस 40 यानी 140 रुपये हो जाएगा। 140 रुपये में उसने बेचा है। तो इसको हम इकाई लगाकर इस तरह कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि हमने निकालना है जो वो इस साइड पे आएगा और जो हमें दिया है वो पहले लिखेंगे। यदि सेलिंग प्राइस 140 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी उसने ख़रीदा कितने का है, 100 रुपये का। अब यदि हमारा सेलिंग प्राइस 1 रुपया हो तो हम इसका कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको अच्छा लगे थोड़ा सा। 1 रुपया है, दोबारा लिखते हैं, 1 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100/140। तो अब जो हमें दिया हुआ है 25,000, हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर 25,000 रुपया सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसको हम 25,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह 1 जीरो जो है इसके साथ काट देंगे और 10 को काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 14 को काटेंगे तो 2 पर 7 आ जाएगा। तो हमारा जो है ये 25,000 है ऊपर और 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1,25,000 आ जाएगा और बटा में हम इसके 7 लगा देंगे। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है 1,25,000 डिवाइड 7। अब हम इसको 7 के साथ अगर डिवाइड कर दें तो बच्चों आपने इसको डिवाइड करके देख लेना है। तो यह 17,857 रुपये 14 पैसे ऊपर हैं, 14 पैसे ऊपर आ जाएगा। तो आप बच्चों इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, यह कॉस्ट प्राइस आ गया है। तो आइए अब नेक्स्ट सम हम करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, आशिमा ने 2 कूलरों में से प्रत्येक को 3,000, दोबारा से पढ़ते हैं। आशिमा ने 2 कूलरों में से प्रत्येक को 3,990 रुपये में बेचा। एक कूलर पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरे पर 5% की हानि हुई। इस पूरे सौदे में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम एक जो लाभ वाला है, पहले हम लाभ वाला पार्ट लेते हैं। अगर हम देखें तो यह क्रय मूल्य दिया हुआ है हमें, और ये 3,990 रुपये बेच मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया है हमें 3,990 रुपये और इस पर हमें लाभ है जो वह हमें 5% दिया है। तो यह पहले कूलर के लिए कर रहे हैं हम। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा पहले कूलर का, तो देखिए ये जो हमें फार्मूला है उसकी सहायता से करते हैं। विक्रय मूल्य गुना 100, यहाँ पर 100 लिखेंगे
वटा में हम लिखेंगे 100 प्लस लाभ, प्रतिशत लाभ जितना भी हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब विक्रय मूल्य जो हमारा है वो हमें दिया हुआ है 3,990 रुपये गुना 100। तो अब अगर हमें 100 लाभ है तो 100 प्लस लाभ जो हमारा 5 है इसको ऐड करेंगे तो यह 105 हो जाएगा। अब 105 और अगर हम 100 को काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और 105 को काटेंगे तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 को अब जो है 3,990 है जो 3 पर कटता है, इसको हम 3 पर काटेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 तियो तियो 9 तियो तियो 9 और एक 0 आ जाएगी। अब अगर हम देखें 1,330 ये और 7 ये 7 के टेबल पर काट रहे हैं, 7 एकम 7 और अब 1,330 को अगर काटेंगे तो 7 एकम 7 और 9 साता 63। तो ये हमारे पास, तो मैंने इसको लाल पेन से काट दिया है, 1 साता 7 और 9 साता 63, 0 की 0 लग गई, 190 आ गया है। अब इसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3,800 यानी 3,800 रुपये पहले का कॉस्ट प्राइस आ गया है। इसी तरह हम दूसरे का जो है जिस पर हमें 5% हानि दी हुई है उसका भी इसी तरह हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हानि लिख लेते हैं यहाँ पर, विक्रय मूल्य सेम है दोनों का, हानि हमें 5% दी है। तो अब हम उसी तरह कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य गुना 100। अब हानि है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 माइनस हानि, लाभ होता है तो प्लस करते हैं। तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो 3,900 है और गुना 100 और जो हम नीचे लिखेंगे 100 में से अब 5 माइनस करेंगे तो यह है 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो अब हम इनको जो है 95 को अब हम इसके ऊपर जो 3,990 हैं इसके साथ कैंसिल करेंगे। तो पहले हम इसको 100 के साथ कैंसिल करते हैं 5 पर, तो ये 20 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 9 5 45। अब 19 के टेबल पे यह 3,990 कट रहा है, 19 एकम 19, 19 दूना 38 और एक बच गया, 19 एकम 19 और 0 लग गई। तो ये 210 को 20 के साथ हम गुना कर देंगे तो ये 21 दूना 42, 4,200 रुपये जो है हमारी दूसरे की कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब पहले की कॉस्ट प्राइस 3,800 है और दूसरे की हमारी 4,200 है। तो आइए अब हम इस सब से इसके बाद आगे का पार्ट करते हैं। इसको मेरे को अभी डिलीट करना पड़ेगा स्क्रीन पर से, इसको हम दोबारा लिखते हैं, आप देखिएगा। तो देखिए मैंने आधा डिलीट किया है। तो जो पहले का जो हमारे पास कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो 3,800 है और दूसरे का 4,200 है। इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा जो है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे अभी तो ये हमारे पास 8,000 आ जाएगा, यानी 8,000 दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया है। अब हम अगर दोनों का सेलिंग प्राइस देखें तो हमें एक का जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस 3,990 रुपये दिया है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जो कूलर हैं उनका बेच मूल्य आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,980 रुपये इनका बेच मूल्य आ जाएगा। अब देखिए खरीदे हमने 8,000 में और बेचे उसने 7,980 में, तो उसे क्या हुआ, हानि हुई, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है बेच मूल्य है वो कम है 8,000 से। तो अगर हम 8,000 में से अब क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए 7,980 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 20 रुपये जो है वो हानि आ जाएगी। अब हमें जो सवाल में पूछा गया है
प्रतिशत हानि, तो अब हम प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। तो प्रतिशत हानि जो 20 रुपये हमें हानि है वो कितने पर हो रही है, 8,000 पर हो रही है। तो अब हमने 100 में से निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो यहाँ ऐसे काट देंगे, ये जीरो इसके साथ कट गई और 20 वाली जीरो इसके साथ कट गई, तो ये 2 एकम 2 और नीचे 4, तो 1/4% हमारी उसे जो है हानि आ गई है। तो आइए अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो करते हैं। तो इस सम में हमें दिया हुआ है वंदना ने 10 पेंसिल जो हैं 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से और 10 पेंसिल 6 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदी। इन सभी पेंसिलों को उसने 7 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा। इस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हम पहले उसका खरीद मूल्य निकालते हैं। उसने कितने खरीद मूल्य में पेंसिलें खरीदी, तो यहाँ पर लिखेंगे खरीद मूल्य। हम पहले खरीद मूल्य, तो देखिए खरीद मूल्य कितना होगा। 10 पेंसिल उसने 3 रुपये के हिसाब से खरीदी, 10 गुना 3 प्लस, और जो 10 पेंसिल हैं उसने 6 रुपये के हिसाब से खरीदी, 10 गुना 6। तो अब इनको हम गुना करके जोड़ते हैं, 10 तिया 30 प्लस 10 छिक्का 60, तो ये कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। 90 रुपये कितनी पेंसिल का आया है, 10 और 10 20 पेंसिल का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 का, 20 पेंसिल का ये जो है खरीद मूल्य हमारे पास 90 रुपये आ गया है। तो अब हम जो है हमें एक पेंसिल का खरीद मूल्य बेच मूल्य दिया हुआ है, एक पेंसिल का बेच मूल्य जो है हमें दिया हुआ है वो कितना दिया है, यहाँ पर 7 रुपये दिया हुआ है। तो अब हम 20 पेंसिल का बेच मूल्य निकाल लेते हैं, 7 गुना में 20, तो 140 रुपये जो है हमारा 20 पेंसिल का, रुपये आप साथ में लगा लिया करें। 140 रुपये में बेची हैं 90 की लेकर, तो उसे अब क्या होगा, इस सौदे में ज़्यादा बेच मूल्य ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसे क्या होगा, अब इस सौदे में प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। तो वो हम लाभ निकाल लेते हैं। उसे अब कितना लाभ होगा, 140 में से 90 माइनस कर देंगे, तो 50 रुपये उसे इस सौदे में लाभ हुआ है। तो अब प्रतिशत हमने लाभ निकालना है, तो उसी तरह प्रतिशत लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 50 बटा खरीद मूल्य है 90 रुपये गुना 100। तो अब हम इसको काटेंगे, 100 की जो ये जीरो है यहाँ कट जाएगी, और अब जो है दूसरी जीरो हमारी और कुछ नहीं कट रहा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 50 को 10 के साथ किया, 50 दाया 500 बटा 9 प्रतिशत जो है हमारा लाभ आ जाएगा। वैसे हम इसको आगे दशमलव में निकाल सकते हैं, पर इसको हम यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट अगला सम है वो करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए चक्कर को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों हमने इस चक्कर को पूरा करना है, तो जितना जितना ये स्क्रीन पर आ रहा है पहले हम इसको पूरा करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर प्रथम चरण लिखा हुआ है 72 का 75% यानी 72 का 75% कितना होगा। तो हमें जो 72 दिया हुआ है ये इसका हमने जैसे यहाँ पर लिखा है मैं ऐसे ही लिखता हूँ 72 का, तो आप ध्यान से सुने इसको, 72 का मतलब गुना 75% यानी 75 बटा 100। हमने चेक करना है ये 54 जो 54 आ रहा है यह सही है या गलत है। 75 को अब हम सीधे 25 के टेबल पे काट दें, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। अब 4 और 72 भी कट रहे हैं, 4 के टेबल पे काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गए, 32 बन गया, 8 चौका
32, तो 18 को अब 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 54 यानी 54 जो 54 आ रहा है सही है। अब दूसरे चरण में हमें लिखा हुआ है डैश का 20% 8 है। तो अब आपने इसको ध्यान से देखना है। ये जो डैश है, डैश को मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ। x का, यहाँ मैंने x लिख दिया। x का मतलब गुना, 20% का मतलब 20/100 बराबर में कितना आता है 18। तो अब ये जीरो के साथ तो जीरो कट गई, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो अब ये हमारे पास जो ये है 5 बच गया है, ये दूसरी साइड पे जाके 5 नीचे है, ऊपर चला जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18 5 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस कॉलम में हमने यहाँ पर 90 लिख देना है। तो आइए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे चरण में 240 का 80% 60 है। अब हमने चेक करना है 240 का मतलब गुना 80% 80/100। तो अब जीरो के साथ जीरो कट गई, इस जीरो के साथ जीरो कट गई। तो अब हम 24 को 8 के साथ गुना करेंगे, 24 8 192। तो यहाँ पर 192 आ जाएगा, यानी जो 60 है इसमें लिखा हुआ है वो गलत है, ये 60 नहीं आएगा। तो आइए अब अगले चरण में चलते हैं। इसके बाद हम चरण नंबर 4 पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्रय मूल्य 300 रुपये, लाभ 15%। तो अब हमने विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब पहले हम यहाँ पर कुल लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 15 रुपये है, ये 15 जो 100 पर लाभ हो रहा है, तो हमने 300 पर हमने लाभ निकालना है। तो 15 जो है हमारा 100 पर लाभ है और हमने 300 पर निकालना है। तो ये हमारा लाभ आ जाएगा। तो जीरो, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, 15 दिया 45 रुपये जो हमारा है लाभ आ जाएगा। और हमने ख़रीदा इसको कितने का, 300 का। तो 300 इसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 345 लिख देंगे। तो आइए अब चरण नंबर 5 पर चलते हैं। इसी प्रकार चरण नंबर 5 में हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपये और हानि दी हुई है। तो इसको मैं आपको सूत्र से बताता हूँ ताकि आप दोनों बातें आपके दिमाग में रहें। तो अगर हमने क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है जो विक्रय मूल्य मैंने पीछे भी बताया था, गुना 100 और बटा में 100 अगर हानि है तो -100 माइनस हानि। तो इस तरीके से इस फार्मूले से अब इस सम को करेंगे। तो हमें जो है क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमें 400 रुपये दिया हुआ है, गुना में 100 और वटा में हम क्या करेंगे 100 माइनस हानि। तो 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ 80 लिख देंगे। अब जे जीरो के साथ जीरो कट गई, 8 एकम 8, 40 को काट देंगे, 8 5 40 और जीरो लग जाएगी। 50 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 500 आ जाएगा। अब चरण नंबर 5 के बाद अब हम चरण नंबर 6 पर चलते हैं। तो चरण नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है ये, क्रय मूल्य 80 रुपये है और विक्रय मूल्य 100 रुपये है। तो अब हमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा, हानि होगी। तो हानि कितनी होगी, 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो 20 रुपये हानि होगी। अब प्रतिशत हमने हानि निकालनी है। यहाँ पर हमें हानि हो रही है, तो प्रतिशत हानि कैसे निकाल लेंगे, 20 रुपये कितने पर हानि है, 80 पर, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से निकालना है। या जीरो के साथ जीरो कट गई,
4 दूनी 8 और यहाँ पर आ गया 5। अब 4 20 के साथ कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। अब 5 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 25% हमारी हानि आ जाएगी। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों ये जो सारे सम हैं पूरे करने हैं। आपको अगर सम कोई समझ ना भी लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं। आप सभी ने अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, ताकि आपको, और बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि आपको इस जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।